बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से ये खबर आपको बता दें, पेंशन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिंदा शख्स को विभाग ने मृत घोषित कर दिया। समाज कल्याण विभाग के दस्तावेज में मृत घोषित किया गया है। बुढ़ापा पेंशन बंद होने पर उजागर हुई ये लापरवाही। जब इस वृद्ध की बुढ़ापा पेंशन जो थी जो बंद हो गई, उसके बाद पूरी तफ्तीश की गई, जिसके बाद पता चला कि इस वृद्ध को मृत घोषित कर दिया गया। जिंदा होने के सबूत लेकर चक्कर काट रहा था पीड़ित, लेकिन उसकी जो वृद्धा पेंशन थी वो बंद कर दी गई थी। सलीम सर माजरा गांव में नंबरदार रह चुका है पीड़ित। तो उनके आधार नंबर गलत चढ़ जाते उसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते समय उस टाइम उसके ये आधार नंबर पेंशन से जुड़ा हुआ तो इसके वो पेंशन बंद हो जाती है, वो डायरेक्ट दिखा देती है। कुछ जिसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो उसकी फैमिली आईडी ना होने के कारण सरकार ने देख लिया भाई आदमी है नहीं, तो उसकी भी वो लाइट दिखा दी जाती है। जो सर्वे करवाया जाता है सक्षम युवाओं से, गलती से वो उसका भी वो हो जाता है। मेरी बुढ़ापा पेंशन समाज कल्याण वालों ने काट दी और मेरे को मृत घोषित कर दिया। जबकि मैं 35 साल से नंबरदारी भी कर रहा हूँ तो मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, हर जगह है, गाँव की शनाख्त करता आ रहा हूँ। जबकि मेरी और तक कोई अड़चन नहीं, सिर्फ समाज कल्याण वालों ने मेरे को रजिस्ट्रेट कर दिया। मैं स्वास्थ्य विभाग वालों ने मेरे को मृत घोषित कर दिया और जिससे मेरे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राम सिंह मार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राम सिंह, ये लापरवाही और छोटी मोटी लापरवाही नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही है। बुजुर्ग जो है वो जिंदा है, लेकिन कागजों के हिसाब से उसे मृत घोषित कर दिया गया, उसकी वृद्धा पेंशन को रोक दिया गया। क्या कुछ अपडेट? आपकी आवाज हम तक राम सिंह मार साफ नहीं आ रही है। फिलहाल आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बुजुर्ग को सुना, बुजुर्ग ये कहता हुआ नजर आया कि मुझे जो है कागजों के हिसाब से मृत घोषित कर दिया गया विभाग के द्वारा। मैं लगातार विभाग के चक्कर काट रहा हूं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसे में उसकी जो वृद्धा पेंशन थी उसे काट दिया गया। राम सिंह मार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राम सिंह मार, इस खबर को लेकर सबसे पहले ताजा अपडेट। हाँ, देखिए, सोनीपत में पेंशन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गांव का नंबरदार खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर कार्यालय के चक्कर काट रहा है और समाज कल्याण विभाग की लापरवाही के चलते बुढ़ापा पेंशन जो है वो काट दी गई है। पिछले 4 महीने से अलग अलग कार्यालयों में अपने जिंदा होने के संबंधित दस्तावेज लेकर कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई लापरवाही अब बुजुर्ग को बार बार चक्कर काटने के लिए मजबूर कर रही है। और गांव के सरपंच और तमाम जो मोजीज व्यक्ति हैं उनसे लिखवाने के बावजूद भी ये हाल है कि उसकी पेंशन जो है बहाल नहीं की जा रही है। हालात ये भी हैं कि गांव का नंबरदार अन्य जो मजिस्ट्रेट होता है या फिर तहसीलदार होता है या कोई रजिस्ट्री होती है या गांव के अन्य कोई दस्तावेज होता है, उनको वेरीफाई करने का काम नंबरदार का होता है। जो लोग दूसरों की शिनाख्त करता है वो खुद की शिनाख्त करवाने के लिए कार्यालयों में खुद के जिंदा होने का सबूत लेकर चक्कर काट रहा है। बार बार चिका देने के बावजूद भी जो है कोई हल नहीं हो रहा है। जी राम सिंह यार, नंबरदार हो या फिर आम आदमी, ये गलत है, सरासर गलत है, और ऐसे में घोर लापरवाही है। एक तरफ सूबे की सरकार ये वादे करती है कि जो बुजुर्ग हैं उन्हें कहीं चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, उनकी जो पेंशन है उनके खाते में आ जाएगी। वहीं जो अधिकारी बैठे हुए हैं, लिप्त अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, वो सूबे के दावों को उन पे पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग की पेंशन काट दी गई और बुजुर्ग चक्कर काटने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता कि प्रदेश की सरकार ने बुजुर्गों के लिए या विधवा पेंशन है या आश्रित है उनके लिए खातों में जो है
इस प्रकार की पेंशन का प्रावधान किया गया है। बुजुर्गों को परेशानी ना हो इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास जो है बेहतरीन किए गए हैं, लेकिन जो सीट पर बैठे हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो सरकार की नीतियों को पलीदा लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार जिस प्रकार से बेहतरीन कार्य कर रही है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की नेग्लिजेंसी सामने आती है, तो सरकार की छवि को खराब करने का कार्य जो है अधिकारी कर रहे हैं। बार बार जिस प्रकार से एक बुजुर्ग है जो चलने में असमर्थ है, जो बार बार जब सीढ़ियों से चढ़ रहा है, हाफ कर वो चढ़ रहा है, और हालात ये हैं कि पिछले 4 महीनों से इसी प्रकार की स्थिति उसके सामने है। बार बार वो चक्कर काट रहा है, बार बार अपने जिंदा होने का सबूत जो है वो दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये लिख दिया गया है कि इस तारीख को आपकी मृत्यु नहीं हुई है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने क्लियर कर दिया है। जो स्वास्थ्य विभाग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज करता है उसने ही उसके जिंदा होने की बात कही है, लेकिन समाज कल्याण विभाग जो है इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है कि ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, तमाम काफी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन कार्यालयों के चक्कर काटते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है या फिर अन्य आश्रित लोग हैं, वो तमाम इस प्रकार के चक्कर काटते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो काफी लोगों की जो पेंशन है अब रोक दी गई है, और इसमें अधिकारी का ये कहना है कि जो सक्षम युवा हैं जो ग्राउंड स्तर पर सरकार की जो जिला स्तर पर लगाए गए हैं, तो वो लोग जब ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं तो उनके कार्य में जो है पारदर्शिता और कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी सामने आती है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या जो है लोग जो है स्थानीय लोग हैं, चाहे वो नंबरदार है या अन्य लोग हैं, वो इस प्रकार का भुगतान करते हैं, और जिसकी वजह से एक पेंशन के चक्कर में काफी काम में रोक कर जो है कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। जी, बुजुर्ग की कब से ये पेंशन रुकी हुई है और बुजुर्ग ने कहां कहां अभी तक चक्कर काटे, किस किस के द्वारा बुजुर्ग को आश्वासन दिया गया, उसको लेकर आपसे अपडेट लेंगे। बिल्कुल, देखिए सोनीपत के मिनी सचिवालय में जहां तमाम अधिकारी बैठते हैं, यहाँ पर वो कई बार पहुंचे हैं, जहां जिला उपायुक्त भी बैठते हैं, और इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग समाज कल्याण के विभाग में भी जो है कई बार गए हैं। हमारे सामने भी कैमरे के सामने भी उन्होंने सीधी एंट्री जो है समाज कल्याण विभाग में की है। तो अक्सर देखा जाता है कि सीट पर अधिकारी मौजूद नहीं होते, कर्मचारी पल्ला झाड़ देते हैं, और जिसकी वजह से बुजुर्ग जो है उनको ये कह दिया जाता है कि आप अपने कागज जमा करा दीजिए, आप फिर आ जाइए, आपके दुरुस्त कागज जो है जल्दी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपकी पेंशन आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन ऐसा 1 महीना 2 महीना नहीं, पिछले 4 महीने से ऐसे ही ये बातें बुजुर्गों को बताई जाती हैं, और अंत में जो है बुजुर्ग थक हार कर घर बैठ जाते हैं। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये निश्चित तौर पर जिला प्रशासन में समाज कल्याण विभाग की एक बड़ी नेग्लिजेंसी है जो बुजुर्गों को धक्के खाने पर मजबूर कर रही है। तो प्रशासन को इसमें जो शीर्ष पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे जो कर्मचारी हैं या ऐसे अधिकारी हैं जो बुजुर्गों को धक्के खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जी, फिलहाल समाज कल्याण विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बुजुर्ग को आश्वासन दिया गया, कब से बुजुर्ग को पेंशन बहाल की जाएगी? देखिए, जब बुजुर्ग कार्यालय पहुंचे थे तो यहाँ पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, सीट पर बैठे हुए नहीं थे, और यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए थे। हालांकि कई बार ये बहाना बना दिया जाता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहे, या ये कह दिया जाता है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही, आपकी जहाँ एंट्री होनी है वहाँ पर यहाँ पर लाइट नहीं है, तमाम प्रकार के ऐसे कारण बताकर उन्हें भेज दिया जाता है। अंत में बुजुर्ग करे भी क्या, क्योंकि सीट पर अधिकारी नहीं जो कुल मिलाकर राम सिंह, आपका कहना है कि अभी कुछ पता नहीं बुजुर्ग की पेंशन कब से बहाल की जाएगी, कब से उसे पेंशन मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर से आपसे अपडेट लेंगे।